Good morning everyone and welcome on my YouTube channel वरद विनायक क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स जो कि आपके पीजीटी, टीजीटी, जेईई मेंस, एनडीए और DSSB, केबीएस, जीआईसी जो कि अब जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनके अंदर हायर मैथमेटिक्स में टॉपिक्स इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में कॉल होती है या पूछा जाता है और उनके क्वेश्चंस आते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ। और इस ट्रिक की सीरीज में ये मेरी 5th वीडियो है जिसके अंदर मैंने इंटीग्रेशन से रिलेटेड ट्रिक्स बताई। और आज की जो ट्रिक्स है वो आपके लिए मैं समझता हूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी जानता हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि आज जो मैं आपके लिए ट्रिक बताने जा रहा हूं वो ट्रिक एक ट्रिक के साथ आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है। मतलब आप एक ट्रिक यूज करके अपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन ए सेकेंड। 1 सेकेंड से भी कम टाइम में अपने 2 क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक का यूज करके 2 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड थिंग्स कि ये जो ट्रिक है ये आपके लिए मैं नहीं समझता कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा, आप खुद अपने पास किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर पिक करिए और उसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी मैंने अभी आप तक पांचों की पांचों ट्रिक, जो 5 वीडियो में जो भी ट्रिक्स बताई हैं उन सारी ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को चेक करिए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। और तब मेरी वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए नए से नई शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस लाता रहूं, ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए, आपका टाइम किल ना हो आपके एग्जाम के टाइम पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी ये वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, बोर्ड पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन राइट करके दिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 क्वेश्चन हैं। आप क्या इन चारों के चारों क्वेश्चंस को 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं? 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं? क्या आप इन चारों क्वेश्चंस को 1 सेकंड में कर सकते हैं? और मैं इन 4 से 8 बना सकता हूं, और मैं आठों के आठों क्वेश्चन को आप विद इन ए सेकंड, अगर आपके पास कैलकुलेशन बढ़िया है तो विद इन ए सेकंड आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इनके क्वेश्चंस बताता हूं, इन क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, और तब आप देखिएगा कि ये अच्छी ट्रिक है या बुरी ट्रिक है, या आप ही डिसाइड करिए। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं और इसका आंसर अगर मैं लगा कर आऊं तो मैं इजीली लगा कर आ सकता हूं विद इन ए ट्रिक। तो देखिए कैसे। तो इसका आंसर आपके पास होगा 1/4 tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c। ये तो आपको पता होगा प्लस सी क्यों लगाते हैं हर एक कांस्टेंट के साथ। तो ये इसका आंसर होगा। आप मैच करा लीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन करिए और आप मैच करा लीजिए इसका आंसर यही होगा या नहीं होगा। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि आई थिंक मैं गलत हो सकता हूं, तो आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिए। अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर आपके पास क्या होगा, देखिए। ये इसका आंसर होगा। आप इसके लिए मैच करा लीजिएगा, यही आंसर आएगा नहीं आएगा। और इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपके पास क्या होगा? इसका आंसर आपके पास होगा
ये इसका आंसर होगा। देखिए आपके पास 1 सेकंड में हुआ या नहीं हुआ, और अगले का भी आंसर आप इजीली राइट कर सकते हैं। तो देखिए अगले का आंसर आपके पास होगा ये अगले का आंसर होगा इजीली। मैं देखिए लिख पाया नहीं लिख पाया। अब 1 सेकंड के अंदर मैंने ये चारों क्वेश्चन आपके पास इजीली कैलकुलेशन से सॉल्व कर दिए हैं। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा, क्योंकि अब आपकी अगर कैलकुलेशन और फास्ट है तो आप और भी फास्ट कर सकते हैं। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो लग रही है आपको, तो ये मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा है। 1 सेकंड में पर मैंने सारे क्वेश्चन आपके कर दिए। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने कोई रटे नहीं है, बिना रटे मैं इनके आंसर आपके सामने राइट कर पाया हूं। तो चलिए आज की ट्रिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप किस ट्रिक से इजीली कर पाएंगे। ओके, तो देखिए इस ट्रिक को सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज को चेक करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास d का फॉर्मूला होता था, अगर आप कुछ जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो इस चीज को याद रखिए, अगर ये चीज आपके पास है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ये वाले इसका उल्टा कर दीजिए। इसको उल्टा करोगे तो कैसे हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू आपके पास प्लस आ रही है, अगर इसकी वैल्यू आपके पास प्लस है, तो आपके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा इसको सॉल्व करने के लिए, जो इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा 2 अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स 2ax प्लस b अपॉन, यही वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है वही वाली वैल्यू आप यहाँ पर राइट कर देंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। इसमें a b c, x का कोफिशिएंट a, b का x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट है b एंड एक कांस्टेंट है c, वैल्यू रखिए, आपका आंसर आपके पास होगा। अगर ये सिचुएशन है तो ओके। अब इसकी उल्टी देखिए, अगर मेरे पास ये सिचुएशन इसके अंदर ऐसी हो जाए, इसकी वैल्यू आपके पास निगेटिव हो जाए, यानी कि 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे पास निगेटिव हो जाए, तो आपके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लॉग। अब आपको जो ऊपर वाली वैल्यू है यही वाली यहाँ पर राइट करनी है, तो 2ax प्लस b माइनस में ये वाली वैल्यू 4ac की जगह b स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ax प्लस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके पास इसके लिए दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। कंडीशन आपके पास यही है, एक बार आप ये चेक करिए बस ये प्लस है या माइनस है, तो इसकी वैल्यू इनके अलावा आपके पास कुछ नहीं हो सकती। तो एक तो फॉर्म आपके पास ये है, इस फॉर्म से आप किसी भी क्वेश्चंस को इस टाइप का जो भी होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आपके पास होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको राइट करके दिया था वो इसके थ्रू मैं कैसे सॉल्व कर पाया था वो देखिए।
तो उसके लिए आपको क्वेश्चन राइट होगा, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 प्लस 5, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो इसको इसकी फॉर्म में कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ से पहले इसकी वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ पर a ये है, b ये है, c ये है, बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। a b c वैल्यू यहाँ रखिए, तो ये देखिए कैसे हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 5, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू 5 है, और -4 का स्क्वायर, तो u वेरिएबल में ये वैल्यू 5 4 जा 20, 22 जा 80, 80 माइनस 60 दैट्स मीन 64, जो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला ये यूज होगा। यहाँ पर 60 ये है वैल्यू, इसको राइट करेंगे तो देखिए 2 अपॉन इसकी वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं 64, उसका रूट दैट्स मीन 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 10 इनवर्स यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू 4 है तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर सीधा 8 टाइप करिए 8x प्लस b की वैल्यू 4, तो 4 अपॉन नीचे आपके पास ये वैल्यू 8 आई थी, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा बस। और आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सॉल्व इजी है, आप 1 मिनट में इसका आंसर वहां पर देकर आ सकते हैं, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट देकर आ सकते हैं, बहुत ही फास्ट। तो इसके थ्रू पहला तो ये आपके पास ये हुआ। अब इसी के अंदर अगर मैं आपसे एक चीज और कह दूं, अगर मैं यहाँ पर आपके पास लिमिट रख दूं, जैसे यहाँ पर 0 टू π/2 रख दूं, तब आपके पास इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए एक ट्रिक और 2 क्वेश्चन, पहले विदाउट लिमिट था, अब लिमिट रख के इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास आ चुका है। इसके अंदर बस लिमिट रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिमिट रख के इसका आंसर निकालता हूं तो देखिए क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स x की जगह π/2, तो π/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x की जगह पर आपके 0 आ जाएगा, तो यानी कि 1/2। देखिए ये इसका आंसर हो गया, सिंपल है, इजी है, आप एकदम से इसका आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए एक ट्रिक से आपके 2 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अब इसी हिसाब से आप इसका दूसरा क्वेश्चन करिए, जो मैंने आपका दूसरा दिया था उसमें ये ट्रिक यूज होगी, और करके देखिए इसका आंसर आपका जस्ट इन ए सेकंड आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। जो दूसरी ट्रिक, देखिए अगली ट्रिक आपके पास ये है। इस ट्रिक में आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 1/a sin x प्लस b cos x dx, इस फॉर्म में अगर आपका आंसर होगा तो उसका जो आंसर आएगा हर बार वो यही आएगा, 1/√a² प्लस b स्क्वायर tan इन log tan ब्रैकेट x प्लस tan इनवर्स b अपॉन होल 2, ये आपके पास इसका आंसर होगा। आप कभी भी सॉल्व करेंगे यही आपके पास इसका आंसर आएगा। इस फॉर्म में आप कोई से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये था इंटीग्रेशन dx अपॉन sin x प्लस √3 cos x, ये था ना। तो इसका मैंने आंसर इसी की वजह से एकदम से राइट कर दिया था। तो देखिए इसका आंसर इसकी फॉर्म से कैसे राइट हो जाएगा। देखिए पहले आपको a की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1, तो 1 इंटू b की वैल्यू √3, तो यहाँ पे रखूंगा। देखिए तो 1/a की वैल्यू 1 और √3 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ऐसे ही यहाँ पर log tan x प्लस यहाँ पर √3, तो tan इनवर्स √3 अपॉन 1 एंड देन अपॉन 2, ये बस आपको लिखना है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 log tan इनवर्स, ये 2 इसके अपॉन में राइट कर लीजिए x/2, और इसकी वैल्यू को आप जानते ही हैं π/2,
किसकी होती है, पाई बाई 3 की। तो पाई बाई 3/2 तो पाई बाई 6 आपका आंसर आपके पास हुआ। देखिए कितना इजी है, एकदम से मैंने आंसर कर दिया है। अब इसी में अगर मैं लिमिट ड्राइव कर दूं, सपोज करो मेरे पास यहाँ पर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है और ये लिमिट भी मेरे पास है, तो इसके अंदर बस लिमिट राइट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लिमिट राइट करेंगे तो 1/2 लॉग, यहाँ पर इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पर 10 ही आएगा, लॉग 10 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2, तो दैट इज पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 और माइनस 0 राइट करूंगा तो ये वैल्यू 0 ये बचेगी, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 10 क्या पाई बाई 6। तो देखिए इतना इजी है, आप इजीली इसको राइट कर सकते हैं। आपका आंसर आपके पास आ गया है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ट्रिक से आप 2 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, 2 टाइप की फॉर्म को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो पीजीटी, टीजीटी, जेईई मेंस के ग्रुप्स हैं या फिर केबीएस, जीआईसी जो एग्जाम्स हैं उनके ग्रुप्स में अगर आप कनेक्टेड हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।